अगर मैं गीता के साथ में हमारे डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर बहुत सुंदर कहा है गीता में, अभयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थितिः दानतमश्च यत्नश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुत्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये डिवाइन क्वालिटीज गीता में भी बताई है और आज हम इसी क्वालिटीज के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितना फियरलेसनेस है, कितना निडरता है, कितनी हमारी कॉन्शियसनेस हम एलिवेट करते हैं, कितना हम ज्ञान योग, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ, सेल्फ स्टडी, सिंप्लिसिटी, अहिंसा, सच्चाई, डेडिकेशन, शांति, नॉन एनवीनेस, काइंडनेस, प्यार, सारी सृष्टि मात्र के लिए दया का भाव, ग्रीड, लालच से मुक्ति, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, फॉरगिवनेस, डिटर्मिनेशन, क्लीनलीनेस और ईगो से दूर, ये इन्हीं डिवाइन क्वालिटीज के बारे में हमें गीता में भी बताया गया। और आज यही डिवाइन क्वालिटीज हमारा कैरिश्मा बनने वाले हमारे नन्हे से एंजल के लिए। क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी में, क्यों टीम डिवाइड ये आपके पीछे पड़ती है कि प्लीज 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 ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि एक नन्हा सा एंजल आपके पेरेंट्स के इमोशंस को एब्सॉर्ब करता है, आपके टोन ऑफ कम्युनिकेशन को, जो भी फीलिंग्स है, जो कुछ आपका टोन है, जो एंगर है, प्यार है, वो सब चीजों को भी वो एब्सॉर्ब कर रहा है। वो रिलेशनशिप एनर्जी को भी फील करता है। पेरेंट्स का एक दूसरे के लिए प्यार, फैमिली की बाइंडिंग, वो एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह उस नन्हे से एंजल के लिए। एनवायरमेंट एट होम, जैसे कि होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी ऑफ पेरेंट्स बिकम द बेबीज पहला एनवायरमेंट, ये पहला प्लेग्राउंड है मदर का वो। और ये जो पेरेंटिंग है, एक इनविजिबल राइटिंग है नन्हे से बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सुंदर सा गार्डन के पास में एक प्यारी सी रिवर जा रही है, एकदम कूल, काम, सुंदर सी, बिल्कुल अनपॉल्यूटेड। बहुत अच्छे से जब ये रिवर जाती है, इसका जो पानी बहता है तो वह आसपास की सब जगह पे समृद्धि लाता है। पर अगर यही रिवर का पानी में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आ जाए तो क्या होता है, आसपास की सारी सॉइल खराब हो जाती है। हम कहते हैं ना कि अरे यहाँ पे झाड़ नहीं उगेंगे, यहाँ पर ये अच्छे से नहीं डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ के आसपास पानी का सप्लाई अच्छा नहीं है। सेम थिंग है, जो रिवर है ना, ये हमारे इमोशंस है। वो नन्हा सा एंजल इस इमोशंस में कंटिन्यूस तैरते रहता है हमारे साथ, और वो इनविजिबल इंक बन जाती है हमारे जो थॉट्स है, इमोशंस है। अगर ये जो धीरे 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 अननोइंगली जो इनविजिबल इंक के जो इम्प्रेशन उसके ऊपर बनने लगते हैं, जेनेटिक्स के साथ में एपिजेनेटिक्स बनने लगते हैं, जो उल्टी स्याही के पेपर के ऊपर के निशान होते हैं, जब आप लैब में जाओगे तो दिखेगा कि इसके ऊपर तो बहुत कुछ गढ़ दिया है हमने, नोइंगली और अननोइंगली। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस। क्यों? कि अगर मैं आपको साइंस के साथ में भी समझाऊं तो ये पिक्चर काफी है बताने के लिए कि हमारे नन्हे से एंजल की डेवलपमेंट कैसी होती है। क्यों बार बार कहा जा रहा है कि अपना नन्हा सा एंजल साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ में, कि एट द एंड आप देख सकते हो पिक्चर में 9 मंथ, स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 9 मंथ्स, कितना फास्ट बेबी की सारी डेवलपमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम ब्रेन डेवलपमेंट भी उतना ही फास्ट हो रहा है। एट 1 महीना जब पता भी नहीं है, वहां पर न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं, 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट बन रहा है। क्या हमारी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं? आप देखोगे धीरे धीरे, अगर ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा सफर होता है हमारे सारे इमोशन से, इज द लाइक एस्फिक्सिया जिसको कहते हैं, स्ट्रेस है। अगर हमने एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस दिया तो ये जो ब्रेन डेवलपमेंट में इतने सारे न्यूरॉन्स बन रहे हैं, आप देखोगे कि 9 मंथ तक ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर एक बेबी के साथ कंपेयर करोगे तो ब्रेन का 80%, मोर देन 80% डेवलपमेंट गर्भ में हो जाता है। ये पहला प्लेग्राउंड है जहाँ पे नन्हा सा एंजल उस जीवन के सारे इमोशंस को समझ रहा है, हंसना, रोना, गुस्सा, सारे फियर, सारा कुछ वो आपके थ्रू एक इनविजिबल इंक बनता जा रहा है। 9 मंथ तक अगर आप देखो कि बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उसके सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, और सिर्फ हम लोग एक अपने आप को सीमित दायरे में कैद कर लेते हैं, नॉर्मल सीजर, बेबी का वेट, बस। पर हम ये नहीं सोच रहे कि मेरा बेबी को एज ए गिफ्ट क्या जा रहा है, which emotions I am passing,
वेदर माई बेबी इज इमोशनली मेंटली स्ट्रांग है, क्या हम आईक्यू को देख रहे पर क्या हम ईक्यू के पास ध्यान दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप साइंस को भी देखो तो इतना सारा डेवलपमेंट 9 मंथ के अंदर हो रहा है। नन्हे से एंजल के सारे ब्रेन पार्ट्स सब कुछ 7 मंथ के बाद तो बहुत फास्ट होते हैं। न्यूरॉन्स फॉर्म हो जाते हैं, फास्टर कंडक्शन होने लगता है, आपके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है फास्ट न्यूरोनल कनेक्शन होने लगता है। तो ये जो स्लाइड है ना आपके दिमाग में, अगर आपको लॉजिकल होंगे ना बहुत ज्यादा कि होता है क्या यार, हम नहीं मानते आपकी सारी बातों को, तो ये एक इमेज आप साथ में रख लीजिए ताकि आपके लॉजिक को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ पे लॉजिक बार बार आता है ना, तो इसको अगर आप शांत करोगे तो मैजिक को आप अपना पाओगे।